बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो पंजाब एजुकेटर्स के रिलेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अहम भर्ती दे दी है। 2025 की नई भर्ती है। इसमें एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो जॉब्स हैं ये ओवरऑल पंजाब के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जॉब्स हैं। ये जो जॉब्स हैं ये पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड में पंजाब गवर्नमेंट ने इशू की हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी रिकमेंडेशन पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी गई है। आज की वीडियो में जी हम इन जॉब्स का जो कंप्लीट ऐड है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी एजुकेशन वाले लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, बीएड का क्या हिसाब किताब है, इसमें कंपलसरी है या नहीं, आपको टाइम दिया जाएगा, तमाम जो इसका क्राइटेरिया है इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो फर्दर अपडेट है वो भी आपको पहुंचती रहे। तो वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जी जो हमारे पास वैकेंसीज हैं इसकी ज़रा डिस्कस कर लें कि हमारे पास क्या क्या इसमें एजुकेशन है। देखें ये जो पंजाब वर्कर वेलफेयर का जो एक नया ऐड है जिसका पीपीएससी को रिकमेंडेशन भेज दिया गया है, उसकी जो तमाम तफसीलात है वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखें हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं। तो देखें इसमें हमारे पास 14 स्केल पे वैकेंसीज होती हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें इसमें हमारे पास जो वैकेंसी है वो है जी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स जो कि बीपीएस बेसिक पे स्केल 14 पे होती है। ये जो वैकेंसी है 14वें स्केल की ये वैकेंसीज होती हैं। इन पर अगर आपने अप्लाई करना है साइंस टीचर पर, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस पर, तो इसके लिए आपके पास जो एजुकेशन है वो आपके पास मिनिमम इसके लिए अगर आपने बीएससी भी की है, बीएससी विद आपने जोलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री की है, एटलीस्ट आपके पास सेकंड डिवीजन है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपने एमएससी की है तो भी आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। मज़े की बात यह है कि इन जॉब्स में अगर आपने बीएससी की है या अगर आपने बीए किया हुआ है तो आप लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बीएससी की होती है या जिन्होंने बीए किया होता है, उन्होंने आगे मास्टर प्रोग्राम नहीं शुरू किया होता और वो परेशान होते हैं कि क्या हम इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। तो जी बिल्कुल आप भी इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात कर लें इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो मेरी बात अब आपने ध्यान से सुननी है। ये जो जॉब्स हैं इनमें आपके पास जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन। लेकिन लेकिन मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पर यह भी बड़ा क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं है और आप फाइनल लिस्ट में आ जाते हैं, आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाती है, इंटरव्यू जो कमेटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेती है, देन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन 3 ईयर्स आपको 3 साल का इसमें टाइम दिया जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर आप एमए एजुकेशन कर लें, आप बीएड कर लें, आप एमएड कर लें, जो भी आपको इसी लगे आपने उसको कंप्लीट करना है। अदरवाइज ये आपको रिमूव कर देंगे, आपका जो प्रोसीजर है उसको कैंसिल कर देंगे। तो इसमें अगर आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री नहीं है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की आपने परेशानी नहीं लेनी कि मेरे पास एमएड नहीं है, मेरे पास बीएड नहीं है, मैं इस पर कैसे अप्लाई करूँ। तो ऐसा वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल पंजाब से इस पर अप्लाई है। आपने सिंपल अगर बीएससी की है, बीए किया है, एमएससी की है तो आप एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स साइंस की जॉब्स के लिए आपने बीएससी की होना लाजमी है या एमएससी। ठीक है। और अगर इसमें एजुकेशन के साथ साथ बात कर लें इसमें जो एज लिमिट है तो एज लिमिट भी इसमें काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। अगर लें तो एज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एज लिमिट है वो 35 साल है जी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो 38 साल है। तो एज लिमिट ये काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये जो जॉब्स होती हैं ये आप मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जॉब्स होती हैं। इसमें अगर आपके पास पंजाब के किसी भी शहर का डोमिसाइल है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सवाल किसी ने नहीं पूछना कि मेरे पास जी पंजाब के फलां डिस्ट्रिक्ट का अपना डोमिसाइल है या मैं पंजाब के फलां डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ तो मैं क्या इस पर अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखें देखिए ओवरऑल पंजाब के लिए वैकेंसीज होती हैं। आप पंजाब के किसी भी इलाके में बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आपके पास उसका डोमिसाइल है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है ये ओवरऑल पंजाब होती है। ओवरऑल पंजाब पूरे पंजाब में आपकी कहीं भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जाती है, लेकिन अमूमन मैक्सिमम जो आपकी डिवीजन होती है आपको उसके अंदर अंदर इसमें रखा जाता है। उसके बाद बात कर लें हमारे पास इसमें नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं वो हमारे पास है जी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर मैथमेटिक्स के। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी कंप्लीट डिटेल्स
मौजूद हैं। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स मैथमेटिक्स, इसके लिए अगर आपने बीएससी की है डबल मैथ के साथ, जिसे हम मैथ ए कहते हैं, मैथ बी कहते हैं, और इसके साथ फिजिक्स आपने किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बीएससी की है और अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स की है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें अगर आपने एमएड या बीएड किया है या नहीं किया, तो देखें जी, इसके लिए एमए बीएड के लिए कोई यहाँ पर लाजमन शर्त नहीं है कि आपने किया हो तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर उस बीएड को, एमएड को आप या एमए एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी जॉब का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स बीपीएस 14 की जो वैकेंसीज हैं, जो मैथमेटिक्स की वैकेंसीज हैं, इस पर अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास बीएससी मैथ ए बी और फिजिक्स आपके पास होना ज़रूरी है। या अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स की है या एमएससी फिजिक्स की है, आपकी जो डिग्री है जी, वो मिनिमम आपके सेकंड डिवीजन उसमें होना लाजमन है, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो भी इसके लिए सेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट जो आपको प्रोवाइड की जा रही है मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो है जी 35 ईयर 35 साल है, और फीमेल के लिए जी 38 साल है। ओवरऑल पंजाब से जिस पर अप्लाई है, मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, हमारे पास इसमें जो मैथमेटिक्स के बाद जो वैकेंसीज आती हैं, वो जी इसमें एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ओवरऑल पंजाब के लिए ये वैकेंसीज होती हैं। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स मैथमेटिक्स एंड साइंस है। तो इसके लिए अगर आपने आपने बीएससी की है, आपने केमिस्ट्री में की है, या आपने जोलॉजी में की है, या आपने बॉटनी में की है, या आपने फिजिक्स में की है, मैथ ए मैथ बी, आपने जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपने बीएससी की है, 14 स्केल की 14वीं स्केल की एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर है ये, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको किसी भी किस्म की बीएड की कोई भी यहाँ पर शर्त रिक्वायर्ड नहीं है। बगैर बीएड के आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इनके लिए भी आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 35 साल और फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 38 साल की एज लिमिट प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह फर्दर नीचे आ जाए तो हमारे पास इसमें अरेबिक टीचर्स की जॉब्स हैं। अरेबिक टीचर्स की जॉब्स देख लें जी, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स अरेबिक। अरेबिक टीचर्स पर अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके लिए आपके पास सिंपल, अगर आपने बीए किया है या बीएससी किया है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि आप के बीए के साथ साथ आपके पास अरबिक फजल और फज शहादतुल आलमिया का कोर्स होना ज़रूरी है। अरबिक टीचर्स के लिए आपके पास आलमा का कोर्स होता है, वो होना ज़रूरी है। अगर आपने बीए किया और आलमा का कोर्स किया है तो आप अरबिक टीचर्स की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं। बेसिक पे स्केल आपको 14 प्रोवाइड किया जाता है। और इसके लिए अगर एज लिमिट की बात कर लें तो ये जो एज लिमिट है जी, ये मेल के लिए 35 है और फीमेल के लिए 38 है। काफ़ी अच्छी आपको एज लिमिट इसमें प्रोवाइड की जा रही है। इसमें मज़े वाली बात यह है कि किसी भी किस्म का बीएड एमएड इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही इसमें उसकी कोई शर्त है कि आपने इतने टाइम के अंदर अंदर जी उसको कंप्लीट करना है जी, अदरवाइज आपका जॉब का जो प्रोसीजर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसे वैसे इसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अरबिक टीचर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आलमा का कोर्स होना जी ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरियन की इसमें वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात कर लें तो ये जो वैकेंसी है बीपीएस 11 पे होती है, बेसिक पे स्केल 11 की वैकेंसीज हैं लाइब्रेरियन की। इसके लिए अगर आपने सिंपल, अगर आपने बीएससी किया है और आपके पास लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा है, या अगर आपने एमए लाइब्रेरी साइंस भी किया हुआ है सिंपल, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी किसी भी किस्म का कोई भी बीएड एमएड एमए एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही आपको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है कि इसके अंदर अंदर आपने कंप्लीट करना है। सिंपल, अगर आपने बीए बीएससी किया है, लाइब्रेरी साइंस का अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, या अगर आपने एमए लाइब्रेरी भी किया हुआ है, लाइब्रेरी साइंस का जो एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लाइब्रेरी साइंस, तो भी आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बीपीएस 11 की वैकेंसीज हैं। इसके लिए अगर एज लिमिट बात कर लें तो एज लिमिट जो है वो 35 ईयर मेल कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाती है, और इसमें 38 साल जो एज लिमिट है वो फीमेल कैंडिडेट्स को जी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमारे पास है पीटीआई, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स, हमारे पास जी पीटी है, जिसमें इसको हम कहते हैं जी फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। पीटी की जो वैकेंसीज होती हैं, इसके लिए अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ आपके पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना लाजमी है, ठीक है। पीटी की वैकेंसीज के लिए आपके पास बीए के साथ एजुकेशन का डिप्लोमा, या अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन वाला, तो भी आप इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर एज लिमिट सेम है, 35 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए जी 38 साल एज लिमिट प्रोवाइड की जा रही है।
उसके बाद हमारे पास इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज होती हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो होता है जी, वो आपको पता है लैब अटेंडेंट होता है, लैब का जो इंचार्ज होता है, लैब के जो तमाम आलात होते हैं उनकी निगरानी करता है, उनकी हिफाजत करता है। बेसिक पे स्केल 11 की वैकेंसीज होती हैं। इसके लिए बीएससी अगर आपने की है किसी भी सब्जेक्ट में, बीएससी साइंस वाले जो हैं, बीए वाले नहीं, बीएससी एट लीस्ट सेकंड डिवीजन, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सिंपल बीएससी अगर आपने की है किसी भी सब्जेक्ट में की है, इकोनॉमिक्स में की है आपने जी, फिजिक्स में की है, बॉटनी में की है, केमिस्ट्री में की है, जोलॉजी में की है, किस तो आप जो लेबोरेटरी असिस्टेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो एज लिमिट है वो आपको 35 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल के लिए 38 साल प्रोवाइड की जाती है। ये जो वैकेंसीज हैं ये ओवरऑल पंजाब के लिए ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके जो एज लिमिट है वो मैंने आपको बता दी है, और जो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों इसके एलिजिबल है। ओवरऑल पंजाब से जी इस पर अप्लाई है। इसका जो पेपर पैटर्न है जी वो कैसा होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी रिकमेंडेशन हम टीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई है, और विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसका कंप्लीट ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा, जिसमें आपका अप्लाई स्टार्ट होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी आपका इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।